आज हमारे टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल में पधारे हैं बघेली के अपना नामाजादिक व्यक्तित्व शिव बालक प्रसाद तिवारी जी। आज हम उनसे बात करब कुछ बघेली पर कि बघेली पर जैसे रेडियो चलत रहा, रेडियो में चौपाल, तो चौपाल की शुरुआत कब है और वह के द्वारा माने यह शुरुआत की। सबसे पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद टीवी चैनल में। अब हम यह जानना चाहते कि ये चौपाल की शुरुआत रेडियो में कब से भय और अपना कब से बघेली पर बोलत रहे जी। दरअसल आकाशवाणी रीवा आवे पहले हम सतना में शिक्षक रहन। जब हम आकाशवाणी में पोस्टिंग भय तो हम सितार वादक शिव बालक तिवारी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहन विंध्य संभाग में, मध्य प्रदेश में। तो जब यहाँ आ गया ना आकाशवाणी में आते तो उस समय ज्वाइन तो कर हम 1 सितंबर 1977 का, लेकिन आकाशवाणी के प्रसारण शुरू नहीं भरा। तो जब हम यहाँ आ गए ज्वाइन कर लिया तो हमारे जो केंद्र निदेशक रहा श्री हेमेंद्र नाथ जी, तो उनके साथ हमका गाँवन में कुछ रिकॉर्डिंग करे के लिए प्रारंभ स्टेशन प्रारंभ हो के पहले से जा गए पड़े। तो वहाँ जो हम जाइए तो हमका अधिकांश लोग जाना, तो लोग हमसे जब यहाँ मिला तो उससे खूब हम बताइए खूब बरबत कहाँ हो। तो हमारे केंद्र निदेशक की समझ में आवा कि यह आदमी बघेली बहुत अच्छी बोलता है। तो जब शुरू होने को हुआ 2 अक्टूबर को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तिवारी जी आप चौपाल में बोलिए बघेली भाषा में। तो उस समय हमारा इतना ज़्यादा क्रेज हो चुका था यहाँ इस क्षेत्र में सितार वादक के रूप में, तो मुझे लगे कि मैं बघेली में बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अब मैं हमारी माइक में सितार बजाता था, तो अगर बजाना शुरू किया तो कोई अगर राग नहीं बतलाया अनाउंसर ने तो लोग कहे कि किस कौन राग बजा रहे हैं, तो फिर मैं अनाउंसर को बुला कहता था कि फला राग बजा रहा हूँ। तो हुआ ये कि हमको बोलने की आदत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, तो मैं चूँकि सुबह मास्टरी में इस्तीफा दे के आया था, तो लगा कि इनको भी नाराज कर दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती चौपाल में बोलने के लिए हमको, तो हमका यही कैसा महसूस हो लगा है। हाँ। कि जैसे बघेली हमारा माटी है, माटी की भाषा है। हाँ। लेकिन हम कहाँ फिर से वह बोल दी थी। हाँ। लेकिन कभी सम्मेलन आया त्यूनी में क्या तो कभी आए तो रास्ता में जैसे पूछन की त्यूनी के गांव कभी सम्मेलन हुआ तो कहा यह है। हाँ। कहना हाँ यही रास्ता चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि यही रास्ता है ना, कि हाँ माने वह चीज शामिल कहो माटी में। हाँ। तो कहा है कि हम जब यहाँ बोले लागन शुरुआत की है तो उस समय जो को वार्ताकार आमा कृषि विशेषज्ञ आमा को आमा तो सब हिंदी में बोला। तो चूंकि हम बघेली बोले लागन थे तो हम उनका सबका प्रेरित करके अपने मातृभाषा से लगाते हैं, सबके में काफ़ी परेशान करके उनसे फिर हम बघेली बुलवाई। उस समय पहले शुरू में आमा चौपाल कार्यक्रम में लोग चाह कि हमका रेडियो प्रोग्राम मिले, लेकिन बघेली बोले में जात रहे हम खुद जाते हैं पहले। पर फिर जब आन गए तो लगा कि हम तब भवे ये लोग बोले लगा। अब फिर ऐसा भीड़ बची कि लोग बता बोले कि हम बघेली के विशेषज्ञ हैं, वो आमा कहा कि हम बघेली के जानकार हैं। माने फिर बघेली प्रोग्राम भी थी सब फिर बघेली के लिए बघेली के माने अपना के चौपाल की शुरुआत कब है? या 2 अक्टूबर 1977 की शुरुआत में। तो अपना के साथ साथी को रहे हुआ टाइम उस समय रामधार रहे, गिरधारी रहे, सरजू रहे, गयाधर भाई, हमारे साथ में शुरुआत में रामधार रहे। अपना पचे उस समय पर कृषि की बात करवा कर रहे खूब कृषि में बात कहा। ये सलाह अपना पचे का वैज्ञानिकों से मिला रही या निजी सलाह? वैज्ञानिक बुलाए जाते रहे, उनसे हम माने खेती पाती की जो परेशानी हो वो सब पूछी कि हमारे खेती पाती में दिक्कत आ जाती, कैसन का बोआवे चाहिए, कैसन का जोतावे चाहिए, कब सिंचाई करावे चाहिए, कितने में कितनी खादी दे चाहिए, कितना बीज बोवे चाहिए, ये सब हम विशेषज्ञ से पूछते रहे। तो वो लोग सब सुना। फिर वो पूछो भैया कार्यक्रम हम चिट्ठी आवत रही तो लोग चिट्ठी लिखा था हम जब गाँव गई मनोज जी तो हमसे लोग पूछा कि एक कटार में फन नहीं लागे, तो हम कहन कि हमका पावर नहीं है कि हम यहाँ बता दी कर जनवरी नहीं कह हमको पूछे भर रहन। तो लोग हमें इनका मार के बजबे भाई सब बतावा था। और वो समय लोगन टीवी रही नहीं, तो एक प्रसारण के माध्यम रेडियो रहा। तो जो हम नहीं जा चाहिए कारण कि सितार वादक रही तो हमको लगा कि थोड़ा अभ्यास करी, थोड़ा कौन प्रोग्राम है, लेकिन
अधिकारी के दबाव रहा है, जब बोले पड़े तो अब सोचो भी चिट्ठी चल जाए कि जो बैजू भाई नहीं चौपाल में तब रेडियो फोन डाल तो हमको जबरदस्ती गए पड़े रेडियो में। मैंने क्या लगाओ लोगन के अपना खतर रहा। जब भगवान जाने हम ये मैं एक बात हम जरूर कह सकी थी कि हमका सब दिन सब लोग शिव बालक तिवारी के नाम से जाने, लेकिन जब मैहर में सिखाई गए सितार तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हमको बैजू कहे लागे जी। तो जब रेडियो में हमका यह भा कि शिव बालक सब जानत रहा, ये भा कि नाम बदली तो नाम है कुछ में रहा दूसर, तो हमका सुझाई के हमका बाबा अलाउद्दीन खां साहब बैजू भाई बैजू कहते रहे, तो हम कहें कि बैजू तो है वह नाव हमको इलाज के उतने पुण्यात्मा के आशीर्वाद हमारे साथ लग गया, उनका धरा हुआ नाव बैजू चौपाल में चला तो वह ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। आ जाओ मैंने अपना का बैजू कक्का के नाम से लोग जाने जाते हैं। अगर अपना की छोटा सा गांव सुकुलगमा है, इससे आपको जानकारी है जी, तो जब यह पूछा जाए कि गांव के पहले मैंने ये पूछा थे कि वो बैजू कक्का वाला गांव, तो लोग सुकुलगमा अपना तक लोग पहुंच जाते हैं। तो दूसरी बात यह रही जैसे गर्मी के सीजन अब है, अपना डॉक्टर से चर्चा करते रहे, तब गर्मियों के बारे में लोगों का किसानन का मजदूरन का उनका बतावत रहे, कैसे बतावत रहे कि कैसे माने जीवन यापन करे चाहिए, कैसे रहा नहीं ये सलाह तो मैंने स्वास्थ्य में सब सलाह तो डॉक्टर देते रहे, डॉक्टर आते रहे, पर बाकी इतना हम सुन हम क्या हुई क्या कि जब घामे में निकल रहे पानी पी ली है और मुड़े बात है रहा है भाई मुड़े में ही न धरे रहा, नहीं तो घाम लगी लौका लग जाई। हमारे यहाँ थे और है कि छोड़ के प्याज खली सब डाले रहा है, वो बहुत फायदा कर सब ये सब हम कराते रहे, पहले उसका करते रहे, हमारे बघेल खंड में काफ़ी प्रचलित हो रही है बात। पर जो स्वास्थ्य में सलाह रही तो फिर के डॉक्टर दरअसल चौपाल जो कार्यक्रम रहा ये बहुत उपयोगी कार्यक्रम रहा, इसमें खेती उपाधि के सामाजिक जैसे छुआछूत के परंपरा ही एक के खिलाफ बोले का, दहेज प्रथा के खिलाफ बोले के, नशाबंदी खिचिर बोले खिचिर, और मान ली के बाल विवाह खिचिर, शिक्षा खिचिर, सब चीज के जानकारी चौपाल से बघेली भाषा का अच्छे से लोग समझ लेना। हाँ वो उनका भाषा है तो उनका और मोह हो रहा था कि हमारे भाषा में बोल हमारे बीच से को है हजार उनके बीच के। तो यह बघेली अब दरअसल रेडियो में कब सुने का मिला थी, पर वह हम लोग बहुत छोट छोट रहे कि ये देखते रहे कि घर के कक्का लोग जरा रहे कहे रेडियो चालू करा चौपाल आवे वाला, तो बहुत लोगों में लोकगीतों के मनोरंजन लोकगीत। अब दरअसल का है कि हमारे समझ में यह बात है कि और सब अच्छी प्रगति है देश में, फिर रेडियो के जो थोड़ा कमजोरी के प्रसारण में या दूरदर्शन फिर आज के लिए अब अपने के मोबाइल एक कारण नहीं तो रेडियो में विशेषज्ञ कृषि विशेषज्ञ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कवियन केर लोकगीत गायकन केर सब प्रकार के उनका प्रोग्राम होते हैं समय समय में, उनका कुछ पुरस्कारों मिल जाता रहा और हर एक प्रकार की जानकारी मिल जाती है जो कि ग्रामीण जनता के बीच में काफ़ी ग्राह्य होती रही है। दुर्भाग्य के समय रेडियो के बहुत वो है प्रभाव कम, अब लोग बाग दूरदर्शनों पर कम देखा था, मोबाइल ज़्यादा देखा था। तो यह बघेली जैसे धीरे धीरे करके यह बघेली हमारा विलुप्त हो जा रही है, तो का संदेश है अपना के जनता का सरकार का यह बघेली का आगे बढ़ावे खातिर प्रोत्साहित करे खातिर का की जा चाहिए? दरअसल में बहुत अच्छा प्रश्न की है कि बघेली कमजोरी दरअसल का होगा कि लोगन का हर एक चीज के देखिए मनोज भाई हर एक चीज में काफी बदलाहट आ गई है। पहले के आदमी को में उन्ना लगता पहनते रहे, पहले कहूँ में के काज अवसर पाठ में कहूँ में के शिष्टाचार होता रहा, व्यवहार होता रहा, तिलक। अब देखी थी कि एक दूसरे की देखा सीखी इतना कंपटीशन है, इतना मैंने अड्डा चाहिए है कि सब पहले उन्ना का पहना हुआ रहता रहा, अब पहना उन्ना सब बिसर गया अपना। अगर पुरान हमारे पन के जमाने जो हम दिखे न अपन शान का पहले जामा जोरा के भेरा आ गए सब, अब तो शर्ट पैंट कोट पैंट टाई लगाए जाए वो ठीक है, लेकिन जो नियम रहा अपने परंपरा का देखिए बहनों मैंने सांस नाकिन से लेते देखा था आखिर से है चलो गोड़न से है, तो हमारे कहा मतलब कि अपने परंपरा का न छोड़ना चाहिए, और अपन परंपरा जब आदमी छोड़त है तबे वो बगैर याद से तबे परेशान होते। अब देखिए पहले कहाँ कहाँ सुनाता रहा कि आत्महत्या हो रही है, कहाँ कहाँ सुना कबो कहाँ सुना के कहूँ के काज ब्याह भा अब मेहरिया कहाँ चली जनते आज तो इतना कबाओ
कहाँ सुना है लाखन में का। अब तक रोज अखबार देखी तो माँ, न्यूज में सुनी तो माँ, सब यह तमाम का तो ओकर कुछ दुष्परिणाम हो रहा है। जैसे तो हमका अपने जैसे हमारा चौपाल के सुनैया पहले हमारा बात सुनत रहे मानत रहे, वैसे हमारा विनती है कि अपने पुराण नभव को आगे बढ़ी, यानी कि उतना रही, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा का जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, जो नियम कायदा है, वो का बिल्कुल न छोड़ना चाहिए। पहले देखिए अपना से बताइए कि अपना तो छोट छोट है, हमारे अपने के जमाने में जब मैंने के काज ब्याह हो तो को पूछे काज हो गया तो मैंने नीचे के मुड़ के ले जी है काज जर्मन करे कहाँ और जब कहाँ के तिलक चाहे कहे बारात जाके तब नहीं चल दी बा मत लेके चल दे जामा जोर पहरा के। आज तो लड़के कहा कि हम ये काज करब, वो कहा कि बिटिया कहा कि हम न करब, ये कितनी संस्कार उनके बदलाहट। ये संस्कार से लोग परेशान हुआ, ऐसी बात नहीं है, कहा तो नहीं आई, सब परेशान है, बिलियान है। हम सोची थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, समाज में प्रभावशाली लोग हैं, उनका यह बात का चाहिए कि यह बात के भाई देश को शुद्ध कराने के लिए कितने लोग कितना बलिदान करें, तो अपने परंपरा का जिंदा रखे खींचिर और सही परंपरा माने फायदेमंद परंपरा रही। तो ओखा लोग बाग समझामा लोगन का कि देखा बा मर्यादा है जौन जेकर इताद जौन है वह करत जा, यह सब जौन इनके वो कहा था कि लड़कबा के हाथे पास उपजे तो वह सब गड़बड़ हो जाते। जैसे सियानन के बाद और सबसे कमी आजकल यह है कि सियान जो बोले ही लागे तो लड़कियों का अरे तू कहा दिन भर पक पक करते हैं। ओखा ये कहा था कि यह पगला सठिया गया, लेकिन सियान के पहले शादी ब्याह में झांपी में लेके जाते रहे हैं। मनो जब कतरी किस्सा बताइए अपने कहावत जैसे कि जे न माने बड़े के बाद तो लिया गली में तो भाई बात हो नहीं है। प्रत्यक्ष देखिए आज जो परेशान है युवा, भले पहले कूड़ा सब फिर 4-6 महीना बाद साल 2-4 साल बाद परेशान होता, तो वो यह कारण है कि सियान के बात नहीं मानी, सियानन के अपमान करी है। अब देखिए रामचंद्र जी कहा रहे के वो रहा कि प्रातः काल उठ के रघुना था, मात पिता गुरु ना बहिमा था। जब भगवान ही करते रहे तो हम तो कहूँ खेत के मूल्य है, कहूँगा अपने बाप माताजी के पैर छो चाहिए तो आगर करे चाहिए। जो है ना कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। तो झव लिखा है कि माता पिता के प्रभु के गुरु ईश्वर के सियान के बात बिना विचारे करे चाहिए। तो आजकल हम कर करें कि वो ऐसा नहीं वैसा ना वैसा नहीं, अरे होगा ठीक है, सब मान ले कि मूड बहुत करीर का मूड से खा लगी कहीं तो मुँह से ना तो हमें कहे मतलब अपने परंपरा का सम्मान करे चाहिए और गर्व हो चाहिए कि हमारे यहाँ की हमारी परंपरा इतनी अच्छी है। हर भाषा बुदेली है और हाँ सब लोगन का बढ़ावा दे रहे लोग, बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े आयोजन करते थे। हम यह कहा कि जे समाज के बड़े लोग हैं, ज़्यादा संपन्न है, देकर तमाम समाज में दूर दूर तक असर है, उनका यह बात के प्रयास करे चाहिए कि हमारे अपने परंपरा का। देखिए हमका याद है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी जब यहाँ का भाषण देते रहे तो बघेली में देते रहे, महाराजा मार्तंड सिंह जी देव जब भाषण देते बघेली में देते रहे। अब कितने लोग बघेली बोलते रहे, लेकिन आज बघेली बोले में लजा था रहते ही धरती में बघेले खंड में बघेल खंडन का है पे ओखा लजा चाहिए दुर्भाग्य होता का है। तो माने बघेली पर यह संदेश अपना के रहा और हम यह जानना चाहते हैं कि बघेली में चूंकि अपना बहुत उत्कृष्ट कार्य करे हैं, चौपाल के अलावा कई एक कार्यक्रम अपना रिटायर होने के बाद अपने गाँव गए, एक अपना हनुमान दरबार बनाए जहाँ लोगन का अपना जोड़त रहे और उनका बघेली के चाहे कवि सम्मेलन हो चाहे बघेली के लोकगीत हो, यह तरह के कार्यक्रम लगातार अपना करते रहे। अब इन्हें अपना बीच में कर रहे थे, पर उसके बाद अपना के सरकार द्वारा कई सम्मानों भी हाँ बिल्कुल है। कौन कौन सम्मान अपना का बघेली कला के मिले? देखिए बघेली कला के सम्मान लोकल में हम सितार वादक रहे तो हमका सुर श्रृंगार संसद द्वारा बम्बई से सुरमन के उपाधि मिली थी। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खा संगीत समारोह में हमका उस्ताद अलाउद्दीन खा सम्मान मिला, अब रीवा में शिखर सम्मान मिला, श्रवण कुमारी समारोह में हमको बजू सम्मान मिला। मैंने सम्मान तो बहुत अपने ब्लॉक में
सम्मान मिला। सम्मान तो अपना के दया से बहुत मिलत रही है। बिंदे के साथ साथ पूरे देश में हमका ऐसा लागत जी जी हाँ बड़े बड़े मंचन में अपना का संगीत के कार्यक्रम का जी, आयोजन विदेशों जाके मिला। हाँ जी तो कहा वहाँ वैसे मान ले कि लोग अपने वहाँ मिल जा रहा है कि बघेली नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो जैसे हम मान ली कि दिल्ली गए तो वहाँ तक बहुत कम, एक आधे दो चार जन मिल पाओ था, 70 के राहत मिला था। तो उस सब संगीत में सब हमें वहाँ हम कार्यक्रम संगीत के होता रहा। जी जी बघेली के कार्यक्रम तो अपने है पिंड संभाग में, जैसे मान ले अंतर मिल जाते रहे हो बघेली बोल रहे हैं। हाँ अरे कैसा लगा हम यात्रा जब करी जी ट्रेन में बहनों जो करी और कहूँ बात उनका समझ में आई कि बात तय लाग, तो जब जाने के बैजू भाई आई तो वहाँ सेल्फी ले लागा था। अब बड़ा खुश नंबर ले फोनो कर रहा था बेचारे। तो लोगन का आ जाओ हमारे प्रति कृपा इसलिए बहुत है। एक हम यह मान कि ईश्वर की बड़ी कृपा आई है हम जैसे नाची आदमी का, उसे सितारा वादक के रूप में हमका पूरे मध्य प्रदेश में भारत में तमाम जाए के बता न कि सितार कारण तो हम दूर बाहर बाहर गए, तो बघेली के कारण अपने बघेल करके जन जन में हम पहुंच गए। हमका अपने स्वाभाविक कमियां माए थे कि हमार आवाज जन जन के काने में गए, जी जी चाहे वो वृद्ध हो चाहे बाल हो चाहे युवा हो चाहे कहाँ हो, तो बघेल खंड के आही उनके काने में हमारा आवाज जरूर कर। हम जब कही कि चौपाल सोरेन का राम राम तो सब राम राम करते रहे। तो बघेली के प्रति अपना कितना अच्छा प्रेम है। तो कहा अपना यह चाहत सरकार से कि पाठ्य पुस्तकन में जैसे बघेली के वो हो चाहिए। बिल्कुल हो चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल। और दरअसल कहा है कि जैसे कभी शरीर जब तबीयत खराब होती तो वो कुछ कुछ तत्व की कमी हो जाती तो गोली दिन जाती, कैल्शियम खा ले या कहूँ गोली खा लेती या कमी पूरी हो गई। तो ऐसे अगर कमी आ रही है तो शासन का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अब हमारे यहाँ जो स्कूलों में खासकर बिंद संभाग में बघेल खंड में जहाँ जो किताब है उनमें बघेली के कुछ हाँ अंश दिन जाए कोनो पुस्तक दिन जाए कि लोग लड़का ओके साथ साथ वो करा। हाँ कविता हो लोकगीत लोग तो उनका लोगन का शौक बढ़ी। जैसे आ जाओ भाई जना भागवत होती रही जगह तो वो जने बघेली में भागवत के संदर्भ में एक बघेली कविता उनका याद आई को बघेल खंड के कवि के, तो फिर कविता सुनाई वहाँ वो कविता तो हमका लाग के तो समय कितना लोग खुश हो रहे। तो हमारे कहा मतलब कि बघेल खंड के लिए अपने भाषा के अपने रीति रिवाज के अपने चाल ढाल के सब परंपरा के बिल्कुल सम्मान हो चाहिए और लोगों का सम्मान नहीं गर्व करे चाहिए कि हमारे बघेल खंड में यह के सभ्यता रही है। अब अपना के हम जानकारी दे चाहिए थे आप देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज्ञा तो मैंने बघेली पर हाँ शोध करे के लिए हाँ और अच्छी बजट तैयार की गई। हाँ अब बघेली का मजबूत करे खातिर रोमा हाँ मैंने एक प्लान बनावा गया है, बजट निकाला गया है। अच्छा यह अब तत्कालीन पिछले महीना निकला। हाँ हाँ तो मैंने यह तो बहुत सौभाग्य की बात है। जो परम सौभाग्य की बात यह बघेल खंड के लिए कि यह मैंने संजीवनी पूछती है भाई यह जरूर हो चाहिए। ऐसे लोगों में जो अपने संस्कृति के अपने सभ्यता का जो मैंने विलोप हो रहा है वो खर जागरण हो जाए लोगों में शौक बढ़ी। जैसे हम बताइए लगना जब चौपाल में जब शुरू करें तो हमको खूब लाज लागत रही अजय बोले हम उड़े लगा तो फिर उनका कहीं के इतने बोले फिर उसके बाद हमने देखा जैसे एक साल के अंदर लोग कहे लागत जब कबो नहीं बघेली बोल रहे वो कहा कि हम बल्कि बघेली हिंदी के हम यहीं से करवाओ बघेली अनुवाद और फिर वो बोल रहे हैं यह मैं कह रहा। तो माने अगर यह लोगों का थोड़ा प्रोत्साहन मिले लागी प्रचलन हो लागी तो लोग दौड़ के बघेली के जी जी। तो अच्छा रहा आज अपना से मुलाकात भय कुछ चर्चा बघेली पर भय और तो अपना का संदेश दे चाहिए तो लोगन का। दरअसल संदेश तब कईयों हो सका था एक मुख्य संदेश हमें दे चाहिए थे कि आज के युग में लोगन में मिठास नहीं आए प्रेम नहीं आए मिल ही जरूर हंसी ही एक दूसरे से पहलगी प्रणाम करी पर कहाँ कहाँ भीतरी छड़क रहा थी अधिकांशता लोगन में। ओखर कारण हम यह ढूंढे पाए कि आजकल दौलत के ज्यादा लोगन का सम्मान हो गया है। अगर वो पैसा पाए है उसके पास अच्छी गाड़ी है अच्छे कपड़ा हाँ अच्छा मकान बना है वही के सम्मान कर सकते। लेकिन इस सोचते कि निराला जी हमारे यहाँ के कितने बड़े कवि रहे कहूँ में के रहे कुंदन लाल सहगल कितने बड़े कलाकार रहे। अब बड़े बड़े उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब
विश्वविख्यात कलाकार है, उनकर सिखाए भारत रत्न है। तो हमारे कहा का मतलब कि वो लोग क्यों साधारण से रहें। और आजकल लोग बाग जब दिखावटीपन में ज़्यादा दौड़ रहे हैं और पैसा के लिए अत्याचारों करा था। पहले इतना ठगी फगी नहीं होती है, खासकर हमारे बघेलखंड में तो होते नहीं। जब लोग गंगा जी जाए इलाहाबाद नहाए तब लोग सोचता कि वो कोई चीज जारी काटी अन चीज का हाथ रहे के डरा है। तो यहाँ तक कौनो डरे कहाँ को पड़ा रहा है, कहाँ को रहा है, अब कोनो डर नहीं रहती, कोनो खतरा हो पाई, कुछ लूट ली। तो यह सभ्यता खींचे लोगन का ये सोचना चाहिए कि पैसे सब कुछ न हो, चरित्र, ईमान, सत्य, धर्म ए पर ध्यान हो चाहिए। को गरीब है ओकर सहायता कैसे जरूरी है, को भूखा है ओका जो हमरे पूजा तो रूखा सूखा दे चाहिए, प्यासा ओका पानी। ये हमरे यहाँ के सभ्यता है, धर्मो है, एक विकसित करे चाहिए। ये नहीं कि हमारे पानी पियाउट बड़ा ना हो, अपने कर्तव्य का निवाह चाहिए कि हमारा कर्तव्य होता है। तो आदमी जब ये समझे कि हमारी कर्तव्य है, दिखावटीपनो बिल्कुल ना पावे, तब वह बहुत सी बात हुई। और आज देखी थे कि हर घर में अगर कोनो भाई सब गुरी बराबर नहीं आई, तो अपने आसन के देखी सब गुरी बराबर नहीं, कोनो बड़ी है तो कोनो छोटी है, तो पे हाई सब लेके अगर ये कोनो में दर्द चोट लगी तो फिर संगलन में हुई। तो हमारे कहा कि मतलब को बड़ा छोट हो सकता है, लेकिन सबके दुख दर्द के महसूस करे चाहिए कि अच्छा फिर अगर ये लोग सोचे लगा कि जैसे हमका अपना बड़ा पानी पियान तो हमका बड़ा अच्छा लाग, तो अगर हमका डाकिट तो हमका कैसा लागत, खराब लागत ना। तो हमका चाहिए कि जैसे हमका को डाकत तो खराब लागत है, वैसे अगर हम डाकत खराब लागी, वो हमका पानी प्यास तो हमका अच्छा लाग, तो अगर हम पियाओ पानी तो अच्छा लागी। यह सोच अपने के जीव दूसरे को माने, अपने के आवश्यकता दूसरे के माने, तब आदमी में कोनो बिगाड़ न रही और लोग में सौहार्द आ जी। और फिर ईश्वर को माने, ईश्वर सबके ध्यान रखत है। भाई ईश्वर पैदा करीस तो सबका सब अंग दे है, वो के हाथे नहीं रहा पैदा होते नहीं रहे हाथ, वो के होते आँखी खराब हो जाती, तो भगवान जब करे तो अलग बात है। तो हमका अपने आप सबके जो है धरती में होकर सम्मान करे चाहिए, स्वागत करे चाहिए। अब वह है ना एक दोहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। तो मनोज जी हमारे कहा का मतलब क्या कि आदमी का लघु बने के चाहिए, जौने पेड़ के डार वो फल लग जाता है वो डार झुक जाती, उसे तो हम बड़पने झलकी कि बड़ा आदमी चाहिए पे कितना विनम्र है। अजय बहुत या नखरा करत है, झटकत फटकत है, तो भले वो सामने न कहा, लोग कहा था कि अरे बड़ा लंठ है, भले पैसा वाला है, तो सामने कहा कि नहीं पड़े, तो अपने आगे से एक बड़ा जड़ है। तो हमारे कहा मतलब विनम्रता, विनम्रता से सब तुलसी मीठे बसंते सुख मुझे से हो। अब आजकल यह हो है खासकर पैसा वाले ज्यादा मान सके, जो जरूर से बोल तो वह मानी कि यह पैसा वाला है, एक हो टाइप बनना लागे। पैसा वाले थोड़ा तरह नहीं, का हो का हाल चाल, अरे थोड़ा प्रेम से बोला का डालू का हाल चाल, तो तू बड़े वैसे और बहान हो जाएगा को छड़ा ले ला। आज हमने टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल में के स्टूडियो में अपना पधारे रजू काका, अपना का बहुत बहुत राम 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 राम।